कहानी की शुरुआत में हमें स्पेन 1492 का वक्त दिखाया गया है, जो अनंत के सेब को पाने के लिए दो बड़े संगठन आपस में लड़ रहे हैं, जिनका नाम है असेसियंस और टेम्पलार। ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि सदियों से चलती आ रही है, जिसमें टेम्पलार का मानना है कि अनंत के सेब में इंसानों की नाफरमानी का बीज है और अनंत के सेब को जो भी पाएगा वो इंसानों की सोच पर काबू कर सकता है। लेकिन अनंत के सेब को पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसकी रखवाली एक असेसियनस बिरादरी के लोग कर रहे थे। इसी के साथ हमें एक असेसियन कपल को दिखाया जाता है, जहां पर इनकी नए मेंबर को बुलाकर उसे शपथ दिलाई जा रही थी। असेसियंस की लाइफ का एक ही मकसद है, अनंत के सेब की रक्षा करना। और अगर बात आए अनंत के सेब को बचाने की, तो वो खुद और अपने परिवार वालों की जान को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। यानी उसके लिए वो अपनी जान तक को दाव पर लगा सकते हैं। फिर दिखाया जाता करीब 500 साल आगे कार्लरिच नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि अपनी साइकिल पर कलाबाजी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गिर पड़ता है। जिसके बाद वो अपने घर की ओर निकलता है तो देखता है कि उसके पिता जोसेफ ने उसकी मॉम को वही एसासिनस वाली ब्लेड से जान से मार दिया है। जिसके बाद वो उसे वहां से भागने के लिए कहते हैं। इसका मतलब ये था कि अब टेम्पलार संगठन वाले लोग यहाँ पर आते होंगे। इसका मतलब ये था कि एसासिनस 500 सालों के बाद भी चल रहा था और आज भी एसासिनस अनंत के सेब की रक्षा कर रहे हैं। जिसके बाद काल बहा से भाग जाता है और टेम्पलार के लोग जोसेफ को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया गया है 2016 में कार्लरिच, जो बड़ा हो चुका है, और साथ ही वो एक जेल में होता है और उस पे एक मर्डर का इल्जाम होता है और आज उसे मौत की सजा सुनाई जानी थी। यह एक पादरी आता है और उसके सभी गुनाहों को माफ कर देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जिसके बाद उसे एक चैम्बर में ले जाया जाता है और पूरी बॉडी पर बेल्ट बांधकर उसे एक मशीन पर लेटा दिया जाता है, जिसमें से अब मरकरी उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाना था। वहीं हम एक लेडी को भी देख पाते हैं, जो कि दूर खड़ी उसे घूर रही थी। यहाँ पर काल की मौत लिखी थी, मगर उसे सिर्फ बेहोश किया गया था। और जब उसकी आंख खोलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सोफिया से होती है। वो उसे बताती है कि तुम्हें सिर्फ बेहोश किया गया था, दुनिया के लिए तुम मर चुके हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। इस वक्त काल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ हूँ, ये लोग कौन हैं और मुझे यहाँ पर लाया क्यों गया है। इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था उसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए वहाँ से भागना शुरू करता है। वो देखता ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सोफिया उसे बताती है कि हम इंसानों को महामारी से बचाने के लिए अनंत के सेब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एगुलार की यादों में बसा था, और तुम भी इसी के पूर्वजों में से हो। हम तुम्हारी मदद से उस अनंत के सेब को हम ढूंढ सकते हैं। इसी वजह से इस टेम्पलार संगठन को काल की मदद की जरूरत है, जो कि एगुलार का वंशज है। अब क्योंकि आखिरी बार उस अनंत के सेब को एगुलार के पास ही देखा गया था, इसलिए सिर्फ काल ही इनकी आखिरी उम्मीद थी, जो कि अनंत के सेब तक पहुंचा सकता है। जिसके बाद काल को एक मशीन में ले जाया जाता है, जिसे कि अनिमस कहा जाता है। इसकी बॉडी पर एक बेल्ट लगा दिया जाता है और 500 साल पुराने एगुलार का होता है। वो उसकी यादों से जोड़ने के लिए उसे खतरनाक ब्लेड को पहना देते हैं और फिर उस बॉडी से मिले डीएनए को काल के डीएनए के साथ मैच करके उसकी यादों को 500 साल पीछे भेज दिया जाता है। सोफिया काल को बताती है कि तुम अब उसकी यादों में जाने वाले हो, वो सब कुछ देख और महसूस कर पाओगे जो कि कभी एगुलार ने किया था, मगर तुम किसी भी चीज को चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी पास्ट को बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ से ये वक्त बदलकर 1492 हो जाता है, जहाँ पर उन दोनों महान शक्तियाँ यानी कि असेसियंस और टेम्पलार के बीच में जंग छिड़ी थी। ये अनंत का सेब स्पेन के राजा सुल्तान के पास था, तो टेम्पलार ये प्लान बनाते हैं कि अगर वो सुल्तान की बेटे को अगवा कर ले और उसके बदले अनंत का सेब मांगे तो इंसानी सोच को काबू कर पाएंगे। अब क्योंकि उनके महल पर तो हमला हो चुका था, इसी वजह से सुल्तान ने अपने बेटे को एक गरीब किसान के घर में छुपा दिया था, लेकिन टेम्पलार उसे ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। अब एक तरफ जहां उसके बेटे को जेल में डालकर राजा के पास ले जाना था, वहीं दूसरी ओर वो किसान जिसने सुल्तान के बेटे को छुपाने में मदद करी थी, उसको भी मौत की सजा सुना दी जाती है। मगर ऊपर खड़ी एसासिन्स की टोली इन सभी को देख रही थी। उन सभी एसासिन्स और टेम्पलार के बीच में जंग छिड़ जाती है। यहाँ हम काल को भी दिखते हैं, जो कि अपनी यादों में उन सभी के साथ लड़ रहा था। रथ को चलाती एगुलार की दोस्त सुल्तान के बेटे को बचाने की कोशिश करती है, मगर कुछ टेम्पलार आकर उससे भी परेशान करते हैं। लेकिन एगुलार वहां पर पहुंच जाता है
और एक मूवमेंट पर आकर अपने हाथ से एक रोक फेंकता है, जिसकी मदद से वो सुल्तान का बेटा बच जाता है। लेकिन टेम्पलर के लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। ये एमुलेशन आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन प्रेजेंट में काल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सोफिया इस बात को जानती थी कि हमें उसकी यादों में इतना भी नहीं घुसना चाहिए कि इस टाइम बॉडी जो सब कुछ झेल रही है वो पूरी तरीके से डैमेज ना हो जाए। तो इसीलिए एनिमस से उसे निकालकर वापस ले आया जाता है। लेकिन काल की बॉडी पर इतना बुरा असर पड़ता है उसे एनिमस का कि उसे अपने सामने अपना पास्ट यानी कि एगुलार दिखाई पड़ता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। टेम्पलर फाउंडेशन एलन रिकीन और सोफिया इसी की बेटी थी, जो कि अकर उसे बताती है कि हमने काल की डीएनए को एगुलार के डीएनए के साथ मैच किया और हमें यकीन है ये एगुलार ही था जिसने कि अनंत के सेब को छुपाया था। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं उसे पाने के लिए, जिसे एलन बहुत खुश होता है और यह खबर जाकर अपने इन्वेस्टर को देता है, जो कि खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर होती है और इसका नाम होता है काय। वो एलन को इस मुकाम तक पहुंचने की बधाई देती है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहती है कि उसे 7 दिनों के अंदर अनंत का सेब चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी तक जो एलन की फाउंडेशन को फंड जा रहा था वो सब कुछ रोक दिया जाएगा। वही दूसरी ओर काल से मिलने के लिए सोफिया मिलने आती है। काल गुस्से से सोफिया की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन सोफिया उससे कहती है कि मुझे मारकर तुम वैसे भी यहाँ से निकाल नहीं पाओगे। तुम्हारे मन में इस वक्त कई सारे सवाल होंगे कि आखिर 500 साल पहले तुम कौन थे। ये अपोलो फीड किया है, हम तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं और अब तुम्हें इस जगह से निकलने के लिए क्या करना होगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, इन सभी सवालों के जवाब पाना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। काल उसे छोड़ देता है, जिसके बाद उसे अपनी रिसर्च लैब में लेकर जाती है और बताती है कि जिस तरीके से तुम्हारे फादर जोसेफ ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था, इस तरीके से मेरी मॉम को भी एक ऐसी असन ने मार दिया था। ये जो गुस्सा घृणा बदला, ये सब कुछ इंसानी सोच में बसा है। अगर हमें अनंत का सेब मिल जाए तो हम उस सोच को काबू करके शांत और बेहतर बना सकते हैं। सोफिया बताती है कि आज से 500 साल पहले जो तुम्हारा पूर्वज यानी कि एगुलार था, उसने ही इसे ऐसी जगह छुपा दिया जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। खैर, इस वक्त काल को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। जब वो खाना खाने के लिए जाता है तो उसे हॉल में कई और लोग भी मिलते हैं जिन पर ऑलरेडी ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, यानी कि उन्हें भी एनिमस में भेजकर उनकी बॉडी को उनके पास वाली बॉडी के डीएनए से मैच किया गया था। यहाँ मूसा काल का स्वागत करता है और बताता है कि मैं भी एक ऐसी अनस था और आज से करीब 200 साल पहले मर चुका था। मैं आपकी टीम में था और मेरा काम भी अनंत के सेब को बचाना था। और यहाँ पर कुछ और एसासियंस भी थे जो कि आकर काल को बताते हैं कि आप एगुलार हैं और आपका मकसद अनंत के सेब को बचाना था। इन लोगों के हाथ में कैसे भी वो अनंत का सेब नहीं लगना चाहिए, वरना इंसानी सोच बर्बाद हो जाएगी। यहाँ सोफिया का पिता एलन आकर बताता है कि हमें काल को वापस एनिमस में भेजना होगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मेरे पास में वक्त बहुत कम है। अगर हमने अनंत का सेब जल्दी नहीं ढूंढा तो वो हमारी फाउंडेशन को रुकवा देगी और हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जिस पर सोफिया कहती है कि एक बार एनिमस से वापस आना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। बॉडी पर लकवा मार सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, यहाँ तक कि दिमाग पूरी तरीके से पैरालाइज हो सकता है। हम अभी इस वक्त काल के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते, अगर लिया तो वो मर भी सकता है। जिसके बाद सभी गार्ड मिलकर काल को जबरदस्ती एनिमस में डालने के लिए लेकर जाते हैं। काल का दिमाग तो वैसे भी खराब हो चुका था, क्योंकि उसे बार बार अपना पास्ट एंगुलर दिखाई पड़ रहा था। वो उसे एनिमस में ले जाते हैं। फिर 500 साल पीछे लूसिया स्पेन में, जहाँ पर टेम्पलर का लीडर टॉर्क एगुलार और उसके साथी को जिंदा जलाने की सजा सुनाता है और आम लोगों में यह गलत फहमी फैलाता है कि हिंसा और बदले की भावना हम नहीं बल्कि ये एशियंस फैला रहे हैं। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो दुनिया में शांति आ जाएगी। जहाँ पर जैसे तैसे एगुलार अपने हाथ की जंजीरों को खोलकर उसकी पार्टनर मायरा के भी हाथ खोल देता है, जहाँ पर ये दोनों टेम्पलार से भरी हुई जगह में से अपने आप को बचाते हुए निकलते हैं। काफी सारी छतों पर कूदते फांदते हैं और एक घर से दूसरे घर में खिड़कियां तोड़ तोड़ कर निकलते हैं, जहाँ सभी टेम्पलार उनकी जान के पीछे पड़े थे। फिर ये भागते हुए एक ऊंचे टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। काल जब उस टावर से जंप लगाता है तो वो अपनी बॉडी का बैलेंस खो देता है और पैरालाइज हो जाता है। सोफिया उसे एनिमस से निकालकर उसकी बॉडी को हीलिंग के लिए भेज देती है, जिससे काल की बॉडी को ठीक किया जा सके। हालांकि इस वक्त काल के पैर काम करना बंद कर चुके थे, लेकिन हाथ पर और दिमाग अभी भी चल रहा था। सूफिया उससे बताती है कि अगर हम तुम्हें जबरदस्ती बार बार एनिमस में लेकर गए तो तुम अपना दिमाग का कंट्रोल छोड़ दोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद की मर्जी से एनिमस में जाकर उस अनंत के सेब का पता लगाओ, ताकि हमारी भी मदद हो सके
और तुम्हारी भी काल उसे साफ साफ माना